सूर्यवंशियों की आत्मिक स्थिति में रहने की प्रैक्टिस ज्यादा रही थी संगम युग में भी, वो ही फिर द्वापर युग से लेकर के कलयुग अंत तक भी आत्मिक स्थिति में रहने के कारण सच्चाई को ज्यादा पकड़ते हैं। और माता होती है साकारी, पुरुष होते हैं निराकारी, बुद्धि तीव्र होती है। माताओं की बुद्धि उतनी तीव्र नहीं होती। तो जो आदि में जगत माता थी वो अंत में भी उन बच्चों के प्रभाव में आ जाती है जो यज्ञ के आदि में माता को बरगलाने वाले थे। अंत में भी वो द्वापर युग के आदि में भी वही बीज रूप आत्मा निमित्त बन जाती है। संसार बढ़ता है, पहले भारत फिर माता और चकड़ी चौड़ी हो गई। दुनिया में अनेक धर्मों का सृजन हुआ, अनेक धर्म पिताएं आए। उन धर्म पिताओं की बीज रूप आत्माओं ने उनके शरीर का जन्म दिया। क्या आत्माएं तो आती है ऊपर से, लेकिन किस शरीर में प्रवेश करती है? जिन आधार मूर्तों में प्रवेश करती है वो आधार मूर्त उन्हीं बीजों से जन्म लेते हैं। क्या? और उन बीजों को भी जन्म देने वाला कोई बाप है। तो दुनिया में जो भी अच्छा है और जो भी बुरा है उसका मूल बीज कहां से है? एक ही है, प्रजापिता। वो जब परिष्कृत है, क्या जब बिंदु को याद करते करते बुद्धि परिष्कृत हो जाती है तो स्वर्ग बनता है। और बच्चे रूपी देह को याद करते या संसर्ग संपर्क में आते आते नीचे गिर जाती है तो नरक बनता है। जो भी नर हैं उनमें पहला नर कौन है? प्रजापिता। तो व्यास कौन बनता होगा? वो व्यास बनता है। द्वापर युग जब शुरू होता है तो वी माने विशेष, आसमान बैठ खास करके बैठ जाता है शास्त्रों की रचना करने के लिए। ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो। राजा विक्रमादित्य अपने बच्चे को भी बताएगा, क्या शिव का लिंग स्थापन करके ऐसे ऐसे पूजा करो, लाल पत्थर बनाओ, उसमें हीरा जड़ो, उसको याद करो। इतना होने के बावजूद भी बुद्धि में ये नहीं आता कि आत्मा का स्वरूप क्या है और आत्मा के बाप शिव ज्योति बिंदु का स्वरूप क्या है। एक्यूरेट नहीं आता। आएगा कैसे? है? सवाल ही पैदा नहीं होता। बुद्धि तो देह में चली गई। बुद्धि कहां चली गई? 5 तत्वों से बने हुए शरीर में चली गई। आत्मिक स्थिति खलास होने लगी। आत्मिक स्थिति जो है वो देह की तरफ आमादा हो गई। तो जो ऊर्ध्वगामी देवताओं की बुद्धि थी वो निम्नगामी होने से सारा पतन शुरू होता है। जरूर पहले पहले कोई तो निमित्त बनता होगा। कौन बनता है निमित्त? प्रजापिता निमित्त बनता। मुसलमानों ने और क्रिश्चियंस ने एक कहानी बना दी। क्या कहानी बना दी? कि जब जन्नत बनी तो जन्नत की रचना जब हुई तो खुदा ने आदम और ईव को थोड़ा सतर्क किया कि देखो
तुम इस बाड़ी का फल नहीं खाना। बाड़ी माना बाग। ये शरीर क्या है? बाग है। और इसका ये फल अगर तुमने खाया, उसका नाम उन्होंने दिया है गंदुम। क्या? गंदुम। गंदुम माना गेहूं। तो गंदुम, गेहूं को गंदुम कहते हैं। गेहूं की जो आकृति है वो स्त्री के अंग जैसी होती है। अगर तुमने ये फल खाया तो तुम स्वर्ग से, जन्नत से दो जग में आ जाओगे। होते होते सुख भोगते भोगते बहुत समय बीत गया। मुसलमानों ने और क्रिश्चियंस के ग्रंथों में ये लिखा है कि ईव की नीयत खराब हो गई। फल को देखा और आकर्षित हो गई, फल खा लिया, बस वहीं से दोनों नरक में गए। माना पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी कौन होती है? स्त्री। वहां से पतन शुरू हो गया। माना प्रजापिता वाली सोल विविचार नहीं फैलाती है, फिर भी विकृति तो शुरू हुई। वि माना विपरीत, क्र माना कर्म। जो विपरीत कर्म है, जो नहीं करना चाहिए, वो शुरू हुआ वहां से, द्वापर के आदि से। द्वैतवादी बुद्धि हो गई। जो बुद्धि लगना चाहिए आत्मा की चिंतन में, आत्मा की स्मृति में, स्वयं स्थिति में, वो आत्मा की स्मृति जो है देह में जाने लगी। क्या? द्वैत में चली गई। और द्वैत में जब से बुद्धि चली गई तभी से दुनिया का पतन होता है। इसलिए बोला है राम ही रावण। जब अर्ध विनाश हुआ था तब भी कारण बन गया। एक तरफ इब्राहिम की सोल आई, उसने विचार फैला दिया। और जब संपूर्ण विनाश होता है तो भी कौन कारण बन जाता है? सबसे ज्यादा जो धरणी रूपी माताएं हैं उनकी तरफ आकृष्ट होने वाली आत्मा कौन है? यह 16,000 जो धरणियां हैं, वो धरणियां सबसे जास्ती किसको आकृष्ट अपनी तरफ कर लेती हैं? प्रजापिता को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। बस बुद्धि नीचे गिरी, विविचारी बनी और दुनिया का विनाश होना ही होना है। प्रजापिता जितना विविचारी बनता है उतना दुनिया की कोई भी आत्मा विविचारी नहीं बनती। लेकिन कब? अंतिम जन्म। आदमी नहीं, द्वापर की आदमी। तो अंतिम जन्म ये नुदा हुआ है राम वाली आत्मा के लिए, कृष्ण वाली आत्मा के लिए। क्या? कृष्ण क्या बनता है? कंस बनता है। और राम क्या बनता है? रावण बनता है। क्या बनता है? ड्रामा में बच्चे को सुधार करने के लिए। हाँ, ये अगर वो रावण न बने अंतिम में तो बच्चों में इतनी ताकत नहीं है जो इतना बेविचार का पोषण कर सके। क्या? बच्चे बच्चों की ताकत वाले हैं और बाप की ताकत वाला है। कोई को 2 औरत होती है, 4 औरत होती है तो मुसीबत आ जाती है जिंदगी में। और वहां तो 16,000। फिर बुद्धि नीचे गिरती है, विनाश के निमित्त बन जाती है। जो बोला है वाणी में, बहुत तंग करेंगे तो विनाश करा दूंगा। ये विनाश करना सतो प्रधान बुद्धि का काम है या तमो प्रधान बुद्धि का काम है?
तामसी बुद्धि का काम है, विनाश क्यों करा देंगे? लेकिन ड्रामा में नूद है। ओम शांति।